मौजूद हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और जिनका क्लिनिक विद्यानगर में भोपाल में है। तो इनसे हम बात करेंगे कि महिलाओं में जो शिवानी जी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम महिलाओं में आती है जिनके कारण महिलाएं अक्सर उसको छुपाती हैं और परेशान रहती हैं और वो बता नहीं पाती डॉक्टर से भी। जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है, ठंड का वेदर अगर हम माने तो इस समय वेजिनाइटिस की समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन रहती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यह ठंड का मौसम है, बहुत सारे कपड़े पहने रहते हैं और उन्हें लगता है कि पसीने की समस्या नहीं हो सकती। तो पसीने के कारण हो रहे फंगल इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वेजाइनल इन्फेक्शंस, ये इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो भी हो रही हैं उसके लिए सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका कि कपड़ों को दिन में 2 बार बदलें और साफ़ और सूखा रखने की कोशिश करें। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो अभी की लड़कियों में हम देख रहे हैं वह है अनियमित खान पान, किसी भी समय सोना, उठना, कोई समय नहीं होना और व्यायाम ना करना। इसके कारण एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी शुरू हो रही है वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इससे भी बचाव बहुत आसान है, अगर वो समय पर उठें, सुबह व्यायाम करें। अगर सुबह उन्हें समय नहीं भी मिल रहा तो शाम के समय व्यायाम करें। हेक्टिक लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेना, खाने का कोई समय नहीं होना और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना। अगर वो अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा सा कम कर पाएँ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा पाएँ और एक सुनिश्चित व्यायाम कर पाएँ तो इस समस्या से बहुत आसानी से बच सकते हैं। जी जी। तो ये समस्या तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में भी, जो युवा बच्चियां हैं उनमें भी काफ़ी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं और काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं, लाइफस्टाइल के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है? लाइफस्टाइल चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। जी जी। क्योंकि पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, घूमते थे। जी जी। आज के वातावरण में केवल बच्चे मोबाइल में अंदर रहते हैं, टीवी देखते हैं और व्यायाम नहीं करते। अगर वो अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करें, सुबह उठें, थोड़ा वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज करें और कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें, थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा खाएं और एक सही लाइफ फॉलो करें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा अच्छा मैडम, ये जो अभी कोविड के बारे में सुनने में आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, तो लेडीज़ को क्या ये जो प्रॉब्लम है ये अभी आने वाली है क्या? इस तरह की घटना जो है आगे बढ़ने वाली है क्या अभी? देखिए, कोविड दोनों में समान रूप से असर करेगा, इसमें महिलाओं और पुरुष में अंतर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वायरस समान रूप से सभी वर्ग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी जी। जो बच्चे हैं वो इस वर्ग में इस वेरिएंट से थोड़े ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जो बाकी वर्ग है वो वैक्सीनेटेड है, उसमें वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी बनी हुई है। बच्चों में बड़ों की मात्रा में इम्यूनिटी थोड़ी कम पाई जाएगी, इसीलिए कोविड उन्हें थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करेगा बाकी वर्गों के कंपैरिजन में। जी, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? जो आपके पास महिलाएं आती हैं, अधिकतर वो क्या प्रॉब्लम बताते हैं? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं चैनल के पास, तो कई महिलाएं, कोई लोग ऐसे बोलते हैं उनको काफ़ी समय से वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो इससे उनमें निराशा आ जाती है। तो उसके लिए वो क्या, उनके लिए आप अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो है बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी, यानी कि निसंतानता। जी जी। या बच्चे होने में तकलीफ होना। जी जी। या फिर बच्चे होकर बार बार गिर जाना, अबॉर्शंस, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं हम इसे। ये सब समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है, जो हम कारण मान लें या फिर करियर ओरिएंटेशन मान लें, क्योंकि आज शादी की जो उम्र है वो है डिलेड मैरिजेस। अब लोग 30 से पहले शादी नहीं करते, 30 तक शादी करते करते तक ऑलरेडी उनके अंडे कम हो चुके होते हैं, जो बचे होते हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे एक वेल ओवा जिसको हम कहते हैं वो नहीं होता। इसीलिए डिलेड मैरिजेस बहुत बड़ा कॉज है। करियर ओरिएंटेशन गलत नहीं है, बट उन्हें अपनी बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगेन मैंने पहले कहा, लाइफस्टाइल। बच्चियां शुरू से ध्यान नहीं रखती, शुरू में वो जंक फूड खाना, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करना, और उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स उन्हें होते हैं, जैसे डिलेड मेंसेस होना, बार बार अनियमित माहवारी होना, तब उसे वो ध्यान नहीं देते। उनका ये मानना होता है कि जब शादी होगी तब सब ठीक हो जाएगा। ये कारण सबसे बड़ा है। अगर उसी वक्त उस बीमारी को वहां पर रोक दिया जाए या फिर ठीक कर दिया जाए तो आगे जाकर यह समस्या नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम शहरों में ज़्यादा है, ग्रामीण में इतना नहीं है।
ग्रामीण में लाइफस्टाइल सही है, जी जी, इसीलिए शहरों में ये बीमारी ज्यादा है। हम्म। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पिज्जा बर्गर बनने हाँ, मिलेंगे। तो ये शादियां वाला जो आपने बोला, ये तो अब धीरे धीरे क्या पूरे इंडिया में सब जगह होता जा रहा है कि 30 से पहले होती नहीं है होती शादी। नहीं। जी जी, बहुत बड़ा कारण है। अब इसमें ये ना हो कि लोग हाँ। कहें कि शादी जल्दी करने का, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप दोनों को प्रायोरिटी दीजिए, अपने करियर को भी उतना ही प्रायोरिटी हाँ। दीजिए जितना मैरिजेस को प्रायोरिटी दे रहे जी हैं। जी जी, क्योंकि बॉडी के एग्स वीक होते हैं, उनमें म्यूटेशंस होते हैं, एक एज के बाद वो सेल्स उतने अच्छे नहीं पाए जाते। जी। अच्छा, अभी क्या है, काफ़ी पेपरों में भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो बच्चियां हैं वो अधिकतर जो है आत्महत्या कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव उनके अंदर आ जाता है। जैसे 12th में एग्ज़ाम में अगर कम नंबर आ गए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है अभी। जी। इसको कैसे इसमें इसको रोकने के लिए मैं बच्चियों से ज़्यादा बच्चियों के माँ बाप से बोलूँगी कि वो इस चीज़ के लिए एक्टिव रहें। सबसे बड़ा कॉज है आजकल चाइल्डहुड डिप्रेशन। बच्चों में डिप्रेशन की मात्रा बड़ों से ज़्यादा पाई जा रही है। कारण क्या है कि उन्हें स्ट्रेस से डील करना नहीं सिखाया जाता। बचपन में अगर बच्चे को कुछ नहीं मिलता तो पहले माँ बाप उस चीज़ को ना मिलने पर उन्हें समझाते थे कि ये तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। बट आज के माँ बाप चांद से तारे तोड़ कर ला देंगे। इसीलिए उन बच्चों में ना सुनने की आदत नहीं होती। हमें बच्चों को सब देना है बट उन्हें ना सुनने की आदत भी सिखानी है। अगर हम माँ बाप ये सीख जाएंगे कि बच्चों की परवरिश में क्या सही है और क्या गलत, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। जी जी। नहीं तो ये जो अभी इस तरह के जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, मतलब लेडीज़ के साथ भी और कई जगह, तो इसका कारण मतलब क्या, स्ट्रेस, कारण तनाव भी है और वही परवरिश भी, मैं कह सकती हूँ कि परवरिश भी एक है। क्योंकि बहुत सारे केसेस जो आप ये देखेंगे जिनमें चाइल्डहुड डिप्रेशन देखा जा रहा है, उनमें मैक्सिमम या तो वो सिंगल मदर्स होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, बच्चों ने वही देखा होता है घर में, तो वो उस चीज से ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। तो उनमें वही, जैसे ना सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एग्जाम में कम नंबर आएंगे तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये जो डर है ये उनके मन से हटाना है। दूसरा, स्कूल में साइकोलॉजिकल एजुकेशन इनकॉर्पोरेट की जानी चाहिए। स्कूल में उन्हें इन सब चीज़ों से लड़ने, डरने और कैसे डील करना है ये सिखाया जाना चाहिए। कुछ स्कूल से इसको फॉलो करते हैं। जी जी। जैसे जिसमें मेरा बच्चा है उसमें भी साइकोलॉजिकल एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर आप किसी रेस में नहीं जीत पाए तो देन विनिंग इज नॉट द डील, यू मस्ट एंजॉय द कंपटीशन, दैट्स व्हाट। अच्छा मैडम, ये अभी इस समय क्या है, आप देख रहे हैं कि जो लेडीज़ प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस तरह के हॉस्पिटल बहुत खुल गए जो टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मतलब ये इसमें खर्चा भी बहुत आता है। जी जी, जी बिल्कुल। निसंतानता जब होती है तो इसको ठीक करने के लिए या इसका इलाज करने के लिए स्तर होते हैं। जैसे जब अंडा महिला खुद अपना अंडा ना बना पाए तो फिर अंडा बनाने के लिए दवाएं दी जाती हैं। अगर उससे उसके अंडे स्वस्थ रूप से बन रहे हैं तो उसके शरीर से उस अंडे को निकाल कर शुक्राणु से जब बाहर हम मिला के बच्चा तैयार करते हैं, एम्ब्रियो, तो उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि ये माँ के शरीर में नहीं बन रहा है, ये एक पेट्री डिश में बाहर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी। और फिर उस बने हुए भ्रूण को माँ के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। खर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि हर चीज को बनाने में और उतना रखने में, संरक्षित रखने में, क्योंकि ओवा बाहर आकर संरक्षित रहे, शुक्राणु बाहर आकर संरक्षित रहे और वो भ्रूण जो बना है वो माँ के गर्भ तक जाते जाते तक स्वस्थ रहे, इसके लिए, इसीलिए इसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। जी, सरकार से आप क्या चाहेंगे मैडम, नारी शक्ति के लिए या और जो स्वास्थ्य विभाग है मध्य प्रदेश का, मतलब उनको किस तरह से और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब क्या चाहती हैं? हम सरकार हमें वैसे ही बहुत मदद कर रही है। अभी जैसे ये आपने कहा आईवीएफ के लिए, तो सरकार ने आईवीएफ के लिए भी आयुष्मान में एक कैटेगरी स्थापित की है। तो मैं चाहूँगी कि जो इनफर्टिलिटी के लिए और फंड्स हैं वो थोड़ा फंडिंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि डॉक्टर अकेला इलाज नहीं कर सकता, हमें भी इन सब चीज़ों के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो आयुष्मान में अगर आईवीएफ को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्जरीज को भी इंक्लूड करें, ताकि
पेशेंट को भी फ़ायदा हो सके इसका। जी। अच्छा, ये लेडी डॉक्टर हैं, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में रहते हैं, तो आप ज़िले में जो ग्रामीण जो इनके हैं जो हॉस्पिटल्स हैं सरकार के, तो उसमें आप क्या समस्या देखती हैं, कोई प्रॉब्लम? जो सेंटर्स हैं वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं। जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जब किसी मरीज़ का प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर उसे डायबिटीज़ की दिक्कत है या उसे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो इन परेशानियों से डील करने की समस्या, मतलब जो कंडीशंस और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है वो उन एरियाज़ में अभी नहीं है। इसके लिए सरकार को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। सेंटर्स में उतना इक्विपमेंट और इक्विप आईसीयू सेटअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। जी। और इस तरह की महिलाओं के लिए आप क्या बोलेंगे जो आपके पास आती हैं और उनको काफ़ी इस तरह की जो प्रॉब्लम रहती हैं जो लेडीज से संबंधित है, इसमें और महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की समस्या के लिए मैं यही कहूँगी कि किसी भी परेशानी को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। आपकी कोई छोटी सी समस्या किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ सही नहीं है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिलिए, क्योंकि जो आपके लिए नॉर्मल है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो। धन्यवाद। डॉक्टर शिवानी बादल आज हमारे साथ बीसीसी न्यूज़ में उपस्थित थी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।